हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, आज का वीडियो है वो हमारा रहेगा पंचायती राज। ठीक, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और ये जो नोट्स, ये जो फैक्ट्स हैं, ये पोस्ट, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सर्च भी कर सकते हैं जीकेडी एजुकेशन। और इंस्टाग्राम पर रोज ऐसी पोस्ट है वो आती रहती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज एक राजनीतिक तंत्र है ना, जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुई है, और जो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में पाई जाती है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय सरकार की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। और राज शब्द का अर्थ है शासन और पंचायत का अर्थ है पांच की सभा। पंचायत के नेता को अक्सर क्या कहते हैं? अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच और या प्रधान, इनमें से कोई सा भी नाम है वो कहते हैं। पंचायत में जो नेता होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? अध्यक्ष, मुखिया, सरपंच और प्रधान। ये पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं। पंचायती राज जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसमें 29 विषय हैं और 243 अनुच्छेद में इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 29 विषय हैं, दर्जा दिया गया है 243 अनुच्छेद में। सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 नागौर, राजस्थान में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ हुआ था? नागौर में, राजस्थान राज्य में नागौर जिला है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संशोधन में पंचायत वर्णित है। जो 11वीं अनुसूची है ना, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतें वर्णित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायत का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था या समितियाँ। पंचायती राज की जो व्यवस्था है या समिति है, उनको देखते हैं। कुल 6 थी। ठीक है, सबसे पहली जो समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति। यह 1997 में हुई थी। ठीक है, दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति, जो 1977 में हुई थी। GV के राव समिति, ये 1985 में हुई थी। LM सिंघवी समिति, यह 1986 में हुई थी। संथानम समिति यह 1962 में हुई थी। सादिक अली समिति यह 1964 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं त्रिस्तरीय ढांचा, 3 स्तर। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा। ठीक है, यह पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है ब्लॉक स्तर, उसके बाद आता है जिला परिषद। ठीक है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, हमारे जो गांव होते हैं उनमें पंचायत। उसके बाद आता है ब्लॉक, जो मतलब तहसील के स्तर पर। तो उसके बाद आता है जिला परिषद। ठीक है, सरपंच प्रधान आयु की जो उम्र है वह कितनी है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन अनिवार्य हो। ठीक है, यदि पंचायत भंग हो जाए तो 6 माह के भीतर भीतर निर्वाचन है वो अनिवार्य है। एक मिनट। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% सीट्स आरक्षित है।
जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% जो सीट्स हैं वो आरक्षित हैं। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से होता है। पंचायत का जो चुनाव होता है ना वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से होता है। जैसे कि इस वर्ष हो गया तो अब 5 वर्ष बाद में ही पंचायत का जो चुनाव है वो होगा। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। ठीक है, मिजोरम में, मेघालय में और नागालैंड में अभी तक पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य स्तर द्वारा, जो पंचायत चुनाव का जो निर्णय है ना वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायत का जो चुनाव होता है उसका सारा जो निर्णय है, पूरा निर्णय है, वह राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है यह किसका विषय है? राज्य की सूची का विषय है। ठीक है, न कि देश की सूची का विषय। उसके बाद है यूपी। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। यूपी पंचायत है ना, वहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वर्ष 1993 में पंचायतों व नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान। वर्ष 1993 में पंचायतों व नगरपालिका के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसमें पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है वो प्राप्त है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक था पंचायती राज। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज के बारे में पढ़ लिया है। यह पोस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बस करेंगे इतनी बातें, बाकी की वीडियो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।